डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से जो लोग जुड़े हैं वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पीएस खोलिया जी अगर अनम्यूट करेंगे तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। जी नमस्कार। जी 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 हाँ, सभी अपना बंधुओं परिचय देंगे, अपना जी। परिचय देंगे स्पष्ट और प्रश्न पूछेंगे। जी पान सिंह खोलिया, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पिथौरागढ़, जिला कोऑर्डिनेटर आईटी विभाग, विद्या भारती। सभी लोगों को आज जी जूम ऐप में लंबे समय के बाद जुड़ने की वजह से जो है जुड़ने के लिए सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, प्रणाम सुमित करता हूँ सभी को। मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार नया गांव पीलियो देहरादून में विद्यालय टीम 20 कक्षाओं का निर्माण किया गया, इस प्रकार हर विद्यालय में एक कक्षा का निर्माण किया जाए। ऐसा है कि इस पे जो भी प्रश्न है कि जैसा वो अपना थीम बेस्ड क्लासरूम की आप बात कर रहे हैं वो कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई साहब, माननीय शिव कुमार जी, इनका प्रश्न वही है जो एक बार हमने विद्यालय खड़ा किया था कि पहाड़ों में ऐसे कुछ विद्यालय खड़े कर दिए जाएं। तो ये संसाधन का विषय हुआ। हम एक बार अगले प्रश्न को लेते हैं, उसमें ही आपका उत्तर माननीय शिव कुमार जी से आग्रह करेंगे कि कवर करें। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, सॉरी डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, हरीश मेहता जी, हरीश मेहता जी अगर आवाज आ रही है तो अपने आप की ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए एक बार पुनः। जी जी हरीश जी नमस्कार। जी नमस्कार। हरीश मेहता जी आपने पुनः म्यूट कर लिया अपने आप को। जी 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 सर मेरा प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा साप्ताहिक लाइव सत्र कराने की व्यवस्था की जाए, ये मेरा प्रश्न है। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? सुझाव है? जी ये सुझाव ही है एक तरफ से मेरा। ये तो सुझाव है ना, तो अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए। जी जी माननीय इसमें सुमित जी द्वारा यही इसमें प्रश्न उत्तर किया क्या गया था, चाहते हैं इसलिए आप? मैंने कहा सुझाव ही है। जी और भी हरीश जी कोई अन्य प्रश्न हो टेक्नोलॉजी से संबंधित कि आईटी सर में हमें किस प्रकार से? जी 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 मैं चाहता हूँ वैसा कि जैसे कि टेक्नोलॉजी हम 4-5 साल से इस्तेमाल तो कर रहे हैं जी, लेकिन पहले विद्यालयों में जो कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाए, ताकि हमारी जो तकनीकी, जैसे हम जिस प्रकार से भी जो ट्रेनिंग की बात करते हैं, तभी वो संभव हो पाएगा। जी क्योंकि आपने अपना विद्यालय बहुत अच्छे से खड़ा किया है और आप जी मूल कार्य वहां का देखते भी हैं। बाकी सर, जो मैं तकनीकी से एक प्रश्न मेरा और भी था जी कि पहले तो भाई साहब जो अपने विद्यालय में जब कंप्यूटर सभी विद्यालयों में लगभग हो जाएंगे, तो शिक्षकों पे भी एक ट्रेनिंग हो, ताकि शिक्षक भी अपडेट हो सके तकनीकी शिक्षण प्रदान करने हेतु। ठीक बात है ये तो। जी 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 भाई साहब। नहीं, इसमें उत्तर क्या अपेक्षित है आपका? ये तो ठीक ही है, जी टेक्नोलॉजी की जी दृष्टि से सभी को अपडेट होना चाहिए, ये तो अपेक्षित ही है। जी इसकी ट्रेनिंग अगर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ, एक नियमित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जी जी नियमित रूप से दो प्रकार की ट्रेनिंग का विषय रहेगा। एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ जानकारियां रहती हैं जी उसके बारे में जो रहेगा वो एक पक्ष है, लेकिन आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो एजुकेशन के सिस्टम से टेक्नोलॉजी को प्रयोग करना, विशेष जी करके क्लास टीचिंग में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लास टीचिंग में एक हेल्पिंग टूल्स के नाते से इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसका एक एकेडमिक बैकग्राउंड भी और टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड भी, दोनों को जोड़ करके ट्रेनिंग के मॉड्यूल बनाने पड़ेंगे। जी यही प्रश्न था मेरा। जी हाँ, ठीक है, अपेक्षित है ये। जी और सर दूसरा ये है कि, जी भाई साहब एक अंतिम प्रश्न था ये मेरा। जी सर जैसे कि हम ऑनलाइन शिक्षण की बात करते हैं, पिछले वर्ष हम देखते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षण हेतु हमें अपने बच्चों को भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और अभिभावकों को भी इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी वो इसका एक प्रकार से लाभ उठा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है ये एक विशेष प्रकार की स्किल है।
ये समझना पड़ेगा। जी ऑनलाइन टीचिंग ये क्लास टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी कोरोना के पेंडेमिक पीरियड में मजबूरीवश ऑनलाइन टीचिंग पर ही डिपेंड होना पड़ा। ये एक विशेष परिस्थिति थी, परंतु फॉरएवर हमेशा के लिए ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर ही डिपेंड होकर के हम काम करें, ये संभव भी नहीं है, ये अपेक्षित भी नहीं है। जी लेकिन ऑनलाइन टीचिंग आज के समय में भी और एनईपी में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसमें इस प्रकार के विषय का इनपुट ये स्कूली एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में भी ये रेगुलर चलने ही वाला है इन फ्यूचर में भी। जी जी इस नाते से तीनों प्रकार के विषय, यानी जो अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं हैं, भैया बहन हैं, उनको उस ऑनलाइन टीचिंग में से कौन सी चीज को किस प्रकार से समझना और उस आधार पर अपने बाकी के समय में कैसे अभ्यास करना। जैसे क्लास टीचिंग में हम होमवर्क देते हैं अभ्यास करने के लिए, ऐसे ही ऑनलाइन टीचिंग का भी अभ्यास करने के लिए एक कुछ प्रावधान बनाने पड़ेंगे कि बाद में वो क्या करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि टीचर को भी ये समझ में आना चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग ये परिस्थिति विशेष के कारण से वर्ष भर हमने चलाया, परंतु आगे के समय में भी क्लास टीचिंग के साथ को रिलेट करते हुए ऑनलाइन टीचिंग, ये दोनों बराबर पैरेलल मेथड ये चलने वाले हैं। एक लगभग 70-75% ये क्लास टीचिंग का पार्ट रहेगा, एक 20-25% जो है ये ऑनलाइन टीचिंग का मॉड्यूल्स रहने वाला है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए भैया बहनों को भी समझ में आना एक बात है, प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करना ये दूसरी बात है, और अभ्यास करना उसके बाद में जैसे हम होमवर्क करते हैं ऐसे ही उसका अभ्यास करना ये तीसरी बात है। जी टीचर के लिए भी प्रेजेंटेशन के लिए अपने मॉड्यूल्स तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, उस ऑनलाइन टीचिंग की स्किल को ध्यान में रख करके ये एक बात रहेगी। प्रेजेंटेशन करते समय कन्वर्सेशन, संवाद हम कितना अधिक मात्रा में कर पा रहे हैं, वो वन वे ट्रैफिक ना हो जाए। केवल लेक्चर प्रोड्यूस करना ये केवल अपेक्षित नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के प्रतिभाग को समाहित करते हुए टू वे कन्वर्सेशन कैसे होगा, ये एक दूसरी बात ध्यान में आएगी। और अभ्यास के लिए क्या विषय देना, जैसे हम होमवर्क की कॉपी जांचते हैं, ऐसे ही अभ्यास का भी प्रतिसाद लेने की बात, फीडबैक लेने की बात आएगी। ये तीनों प्रकार की स्किल टीचर को भी चाहिए। अभिभावक को भी एक सेटिस्फेक्शन कैसे हो कि रेगुलर टीचिंग के प्रोसेस में हमारी ये टेक्नोलॉजी का इनपुट्स दिए जा रहे हैं। इस दृष्टि से कुछ एक निश्चित कालखंड के बाद, 1 महीने में एक बार हो सकता है या 1.5 महीने में एक बार हो सकता है, अभिभावकों के साथ कनेक्टिविटी बना करके इन सभी प्रकार के विषयों की जानकारी अभिभावकों को भी देना। ये 3 प्रकार के जब घटक इसमें जुड़ेंगे तब इसका वास्तव में एक्चुअल जो प्रतिसाद है, जो उसका आउटकम है, ये आने लगेगा। जी धन्यवाद।